तो क्या सीखेंगे? किसी चीज को बराबर बांटना। मान लीजिए मैं आप लोगों के लिए टॉफियां लाई, ठीक है? मैं आपके लिए लाई 30 टॉफियां। कितनी? 30। और बच्चे थे यहाँ पर 5। कितने बच्चे थे? 5। तो 5 बहुत होशियार बच्चे थे, तो मैंने कहा इन टॉफियों को आप आपस में बांट लो। तो आप लोग कैसे बांटोगे उन टॉफियों को? पहले एक दोगे, 5 खत्म हो गई, फिर एक करके दोगे, 10 खत्म हो गई, फिर एक करके दोगे, फिर 15 खत्म हो गई, फिर एक करके दोगे। ऐसे ही तो करोगे। अब एक तरीका हम बताते हैं कि उन टॉफियों को हम बहुत जल्दी एक साथ एक बच्चे को इतनी टॉफियां दे दें, तो वो पूरी की पूरी टॉफियां बट जाएंगी। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उस चीज को बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? भाग। मैंने कितनी टॉफियां बताई थी बच्चों? 30। ठीक है? उसके बाद कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। 5 बच्चे। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें ये चीजें बांटने वाली आती है तो उसमें हम भाग करते हैं। तो इसमें हमारी जो टॉफी है 30, उन 30 टॉफियों में हम किसमें बांटनी है? हमें 5 बच्चों में। तो 5 बच्चों में आके उन टॉफियों को हम बांटेंगे। तो उसमें क्या करेंगे? हम 5 का भाग देंगे 30 में। तो अब इसको हम लिखते कैसे हैं ये आप सीखोगे। 30 टॉफियों को बांटा है 5 में, तो 5 हमारा बाहर आएगा। कहाँ आएगा? जिसमें हमें चीजों को बांटना होता है वो आता है हमारा बाहर। और जो बाहर आता है उसे हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। अब हमें किसको बांटना है बेटा? किस चीज को बांटना है? तो 30 टॉफियां हमारी आएंगी इसमें अंदर। इसे बोलेंगे हम भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। इतना बात समझ में आ गई कि हम भाजक किसे बोलते हैं? जिसमें हमें चीजों को बांटना होता है। और जिस चीज को बांटना होता है या जिस चीज को हमें बराबर हिस्सों में करना होता है उसे हम अंदर लेते हैं, उसे बोलते हैं भाज्य। अब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। अब पहाड़ा हम इसका पढ़ेंगे इस तरीके से कि ये वाली संख्या से ऊपर ना जाए, या तो ये वाली संख्या आ जाए या इस संख्या से प्रिया कम आए। तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करें। 5 6 30। कितनी बार गया? 6। कितनी बार गया? 6 बार। तो 6 हम कहाँ लिख देंगे? 5 6 कितना? 30। 30 कहाँ लिख देंगे? इसके अंदर। अब क्या करते हैं बेटा? हम लाइन खींच के इसमें घटाते हैं। तो 0 में से 0 गया। क्लास फर्स्ट। 3 में से 3 गया तो 0। क्या कोई और चीज बांटने के लिए बची क्या? तो कितनी हर बच्चे को वो चीज या टॉफी मिली? तो ये हमारी चीज जो बटने के लिए हुई उसे बोलेंगे हम भागफल। भाग करने के बाद जो आपको फल मिला उसे क्या मिलेंगे? क्या बोलेंगे उसे? और जो भाग करने के बाद हमारा ये उत्तर आया, उत्तर के बाद जो हमारा शेष बचा, कुछ बचा है क्या? हमारा शेष कुछ बचा हुआ है, उसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो मुझे जरा बताएंगे कि शेषफल यहाँ पर क्या है? क्या है शेषफल? क्या है शेषफल? 0। अब मैं आपको एक सवाल बता रही हूँ, उसमें मुझे बताना कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है,
भागफल क्या है और शेषफल क्या है, क्या बता पाएंगे आप लोग? ठीक है। मैं स्कूल में 15 पेन लाई। कितने पेन लाई? 15 पेन लाई, ठीक है। और मेरे पास बच्चे भी 15 ही थे। कितने बच्चे थे? 15 बच्चे। तो मुझे हर बच्चे को पेन देना था। तो हर बच्चे को कितना पेन देना? ये आपने मुझे डायरेक्ट बता दिया है ना। अब मान लीजिए मैं यहाँ कर देती हूँ अपने 5 बच्चे। हर क्लास में से मैंने 3-3 होशियार बच्चे लिए, तो बच्चे कितने हो गए? 3 क्लासेस हैं आप, तो कितने बच्चे हो गए? 5 बच्चे, ठीक है। तो उन 5 बच्चों में मुझे 15 पेन बांटने हैं, तो कैसे करेंगे? 5 हम 15 में भाग देंगे किसका? 5 का। तो मुझे अब आप लोग बोल के बताएंगे कि यहाँ भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा? क्या होगा? भाजक गलत। 15 भाज्य क्या होगा हमारा? 15। भाजक क्या होगा? 5, जिससे कि हम बांट रहे हैं। अब भागफल हम निकालेंगे, तो कैसे करेंगे? 5 का भाग करेंगे 15 में। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, पढ़िए। 3 पोती मतलब 3 बार। 5 तिया 15। कितना बचा जरा बताइए? 0। तो हमारा यहाँ भागफल क्या आया बेटा? भागफल वेरी गुड। भागफल हमारा क्या आया? 3। और शेषफल क्या आया? 0। किस किस की समझ में ये चीज आ गई? किस किस की चीज समझ में आ गई? मैं सवाल दूं?